जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में आपके कल यानी 16 जून 2026 को एग्जाम होने वाले हैं। किसके एग्जाम होंगे सर? तो बीए बीएससी 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 2 के एग्जाम होंगे। बीए बीएससी 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 2 में पढ़ना क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या सर? तो आज के इस क्लास में पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर यानी 200 एमसीक्यू बस आपके हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन पेपर मैंने और आपको दे दिया था, अलग वो दूसरे विश्वविद्यालय का था, तो उसे भी आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर के आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। पहले आपको 30 तारीख का इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब इस महीने में आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, इसका डेट चेंज हो गया था, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल आपके 300 एमसीक्यूज हो जाएंगे पेपर 2 में। ठीक है ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास ये क्लास पहुंच गया है, तो मैंने बहुत ही मेहनत से क्लास कराई है। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देख ले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। ठीक है ना, एक लाइक मोस्टली जरूर कर दीजिएगा, और हाइप का बटन नीचे बना होगा, हाइप मोस्टली सभी बच्चे कर देंगे। जितना ज़्यादा पॉइंट रहता है हाइप का और जितना ज़्यादा लाइक रहता है, क्लास उतना ज़्यादा रिकमेंड होता है बाकी बच्चों के पास, तो आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो अब बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, द चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। पहले आप ये जान लीजिए कि द चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक को लिखा किसने है। इस पुस्तक को लिखा था आर मिंसुल ने। कब लिखा था? 1970 में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सर? सेम इसी तरीके का एक किताब और लिखा गया था, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। किसने लिखा था? हार्टसोन ने लिखा था। ठीक है ना, हार्टसोन ने कौन सी पुस्तक लिखा था? द नेचर ऑफ जियोग्राफी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है द चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी। द चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी को आर मिंसुल ने लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, किसने परिभाषित किया भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था स्ट्रैबो के द्वारा। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ये वन शॉट वीडियो होते, जल्दी जल्दी हम बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले ठीक है, जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट जियोग्राफी पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा है E.H. बनबरी ने। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, हेरोडोटस किस समय का भूगोलवेत्ता था? जो हेरोडोटस हैं ये प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थे। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकूंगा, माफ़ी चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही बच्चों का डाउट रहता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप पर भेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता काल है। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1000 ईसा पूर्व लिखा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो 2500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोलेब बनवाया था। एस्ट्रोलेब बनवाया था क्या है? तो हिपार्कस। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, एस्ट्रोलेब बनवाया था हिपार्कस ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, इपिक रामायण और महाभारत काल का समय था। रामायण और महाभारत काल का समय 1600 बीसी से लेकर के 600 बीसी माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना, क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रोमन भूगोलवेत्ता कौन नहीं है? रोमन भूगोलवेत्ता आपके स्ट्रैबो, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला, ये तीनों के तीनों आपके कौन है? रोमन भूगोलवेत्ता है, अरस्तु नहीं है इसमें। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा गया है कि ओक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? तो जो हिगैटियस हैं इन्होंने एक ओक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि अल्माजेस्ट पुस्तक का लेखक कौन था? अल्माजेस्ट पुस्तक को लिखा गया था टालेमी के द्वारा। ए ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था प्राचीन भारतीयों को किसके किसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त था? तो जो प्राचीन भारतीय थे इनको सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र इन सभी के बारे में ज्ञान था। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है हृदय स्थल संकल्पना सिद्धांत किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर विश्वविद्यालय में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एच जे मैकिंडर के द्वारा हृदय स्थल संकल्पना सिद्धांत लिखा गया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 लैंडशाफ्ट संकल्पना किस स्कूल से संबंधित है? लैंडशाफ्ट संकल्पना यह आपका संबंधित है जर्मन स्कूल से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 इसमें आपसे पूछा गया है हेटनर किस देश का भूगोलवेत्ता था? तो जो आपके हेटनर महोदय हैं यह जर्मन भूगोलवेत्ता थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 इसमें आपसे पूछा गया है डब्ल्यू एम डेविस यानी किंग्सले डेविस किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधी थे अमेरिकन स्कूल से। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो आपके एम डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू एम डेविस हैं ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है ना। किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित थे? अमेरिकन। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि मिडोज ऑफ गोल्ड पुस्तक किसने लिखी? मिडोज ऑफ गोल्ड पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? अल मसूदी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ये जो टिक लगाया गया है ना ये बच्चे के द्वारा लगाया गया है और इनके सारे क्वेश्चन के आंसर सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरब जगत का मार्को पोलो कौन है? अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि अरब काल में विकास का स्वर्णिम काल कौन सा रहा? तो अरब काल में विकास का स्वर्णिम काल पूछा है तो 850 से 1100। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि भूगोल का पुनरुत्थान काल कौन सा माना जाता है? भूगोल का पुनरुत्थान काल माना जाता है 1500 से लेकर के 1600 एडी। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो कोपरनिकस ने दिया। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है इनमें से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का नहीं है? सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा नहीं है? देखिए कालीबंगन, लोथन और हड़प्पा ये तीनों सिंधु सभ्यता के नगर से संबंधित है। तक्षशिला नहीं इससे संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 संबंधित है कराए कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने गणितीय भूगोल का विकास किया? गणितीय भूगोल का विकास किया था थेल्स महोदय ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को बताया। क्या बताया? तो बताया था ठीक है 22,500 मील। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है ना। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को बताया। कितना बताया था? 22,500। ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है वास्को डिगामा भारत में किस वर्ष पहुंचा? वास्को डिगामा भारत पहुंचता है ठीक है ना 1498 में पहुंचता है या 97 लिखा है, कोई बात नहीं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा गया है देखें नई दुनिया की खोज किसने की? ठीक है नई दुनिया की खोज करी गई थी किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पूछा गया है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने अनुसंधान के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने अनुसंधान के लिए। ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है कि भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को कहते हैं? क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है कॉस्मॉस के लेखक हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है, सेकंड सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कॉस्मॉस पुस्तक लिखे थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर पूछा गया है यह कथन किसने दिया या फिर यह कथन किसने कहा है या फिर ये स्टेटमेंट किसका है कि पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास के रूप में है?
ये स्टेटमेंट कार्ल रिटर ने दी थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धकुंडे का प्रथम भाग किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है, भूगोल में मानव केंद्रित विचारधारा किसने दिया? भूगोल में मानव केंद्रित जो विचारधारा दिया गया है ये कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है, फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है ना, इनमें से कौन है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता निश्चयवाद में विश्वास नहीं करता? निश्चयवाद में विश्वास नहीं करते हैं कौन? विडाल डी ला ब्लांस, लूसियन फेब्रे और जीन ब्रूंस। तीनों। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, भूगोल में सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है? भूगोल में सबसे नवीन विचारधारा है नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 36, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लूसियन फेब्रे ने किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट? देखिए यहाँ पर कहा गया है, यह आवश्यक नहीं है लेकिन सभी जगह संभावनाएं हैं और मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सभी संभावनाओं का स्वामी होता है और यह प्रयोग का निर्णायक होता है। यह पुस्तक में है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री लूसियन फेब्रे ने दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। लूसियन फेब्रे ने ये स्टेटमेंट दिया था किस पुस्तक में? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री पुस्तक में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए हाँ बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विडाल डी ला ब्लांस ने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक लिखी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपसे पूछा गया है कि आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक भौगोलिक विचारधारा का, ठीक है, संस्थापक ये किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता है इन चारों में से? तो ध्यान रखेंगे जो आपके टालेमी हैं ये आपके रोमन भूगोलवेत्ता हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने जीवन भर जलवायु के प्रभावों को दर्शाया? तो जो आपके सैमुअल पी हटिंगटन थे, इन्होंने जीवन भर क्या किया? जलवायु के प्रभावों को दर्शाया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42, इसमें आपसे पूछा गया है किताब हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना। किताब हिंद पुस्तक लिखी गई है अल्बरूनी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, रास्ते और मुमालिक, रास्ते और मुमाली नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा गया है इब्ने खुर्दाद बेह के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पूछा गया है, सर एल डी स्टाम्प, ठीक है ना, इनको डेडली स्टाम्प कहा जाता है, सीधे सीधे तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब। ठीक है। तो डेडली स्टाम्प किस स्कूल संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह आपके ब्रिटिश स्कूल संप्रदाय से संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45, इसमें पूछा गया है कि जियोग्राफी पीवट ऑफ हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी पीवट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो एच जे मैकिंडर के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता नहीं है? अमेरिकन भूगोलवेत्ता देखें इसमें एलन चर्चिल सैम्पल और जो आपके डब्ल्यू एम डेविस हैं ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, और एल्बर्ट हटिंगटन, है ना, ये भी आपके अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। हर्बर्टसन आपके अमेरिकन भूगोलवेत्ता नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले वृत्त 360 डिग्री सेल्सियस में विभाजित किया? ठीक है ना। तो ये विभाजित किया गया था हिप्पारकस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पूछा है, पुनर्जागरण काल का समय जाना जाता है। पुनर्जागरण काल का समय 1250 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर पूछा गया है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी गई है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछा गया है, लोकतांत्रिक आदर्श और यथार्थता पुस्तक के लेखक कौन है ना? डेमोक्रेटिक आइडियलिस्ट एंड रियलिटी पुस्तक को लिखा गया है H.J. मैकिंडर के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकन हिस्ट्री इन इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, इसको लिखा है एलन चर्चिल सैंपल ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन मानता था, क्या मानता था कि पृथ्वी एक चपटी डिस्क है और यरूशलेम पृथ्वी के केंद्र में है। तो ये जो मानता है ये ईसाई भूगोलवेत्ता मानते थे, है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 53 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जियोग्राफिका जो जनरलिस पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया है वारेनियस के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक चिंतन के विकास के क्षेत्र में प्रतिमान संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? क्या कर भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में प्रतिमान संकल्पना का जनक माना जाता है किसे? थॉमस कुहन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बिल्कुल 54 का सी ऑप्शन राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 55 नंबर, विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले विद्वान का नाम बताइए। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले विद्वान हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? तो यह किया गया है रिचर्ड हॉटसन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 57 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले किसने क्षेत्रीय अध्ययन के लिए कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो अरिस्थोपेन के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है 57 का। अगला क्वेश्चन 58 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन भूगोलवेत्ता है? जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर आपके जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। बी ऑप्शन राइट है 58 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं का जर्मन संप्रदाय के विकास का सही क्रम है? तो ये आपका है इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और उसके बाद कार्ल रिटर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है ना, क्लियर हुआ? नहीं, हाँ बिल्कुल सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना, वही मैं, चले 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है ना, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर भौगोलिक विचारधाराओं का जर्मन संप्रदाय के विकास का सही क्रम है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना को प्रस्तुत किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया। डी ऑप्शन आपका राइट है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की अवधारणा किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुकद्दिमा पुस्तक के लेखक कौन है? मुकद्दिमा पुस्तक लिखी गई है इब्न खालदून के द्वारा। मुकद्दिमा पुस्तक लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर, इसमें पूछा है कि भूगोल में द्वैतवाद की नींव किसने रखी? भूगोल में द्वैतवाद की नींव रखी गई थी वारेनियस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया? तो यह परिभाषित किया है बैरोज ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों का निम्न में से किस एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा? तो खगोल शास्त्र में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से यूनानी भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विश्व मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया? तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने। ठीक है ना, ये कौन थे? ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 65 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 66 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रैबो द्वारा लिखित पुस्तक
भौगोलिक विश्वकोश के कितने खंड हैं? तो इसके कुल आपके 17 खंड हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों को नीचे के कूट का उपयोग करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है? इनके जन्म के आधार पर किया जा सकता है। स्ट्रैबो का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, 64 ईसा पूर्व में, ठीक है, 64 ईसा पूर्व में स्ट्रैबो का जन्म होता है। टालमी का जन्म कब होता है? टालमी का जन्म होता है 100 ईसा, ठीक है ना, 100 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका ईसा पूर्व में जन्म नहीं, 100 ईस्वी में जन्म हुआ था टालमी का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो हेरोडोटस हैं, इनका जन्म कब हुआ था? आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे, ठीक है, 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है हेरोडोटस का। जो इरेटोस्थनीज हैं, इनका जन्म होता है लगभग 276 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ था? अगर इसमें देखा जाए, हेरोडोटस का जन्म सबसे पहले हुआ था, ठीक है, यहाँ पहले में दिया भी गया है। उसके बाद इरेटोस्थनीज का, फिर आपका स्ट्रैबो का जन्म हुआ था, उसके बाद टालेमी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 67 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो इसका श्रेय जाता है इरेटोस्थनीज को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए, ठीक है ना। तो कैसे चुनेंगे इन्हें? जन्म के आधार पर ही चुना जा सकता है इन्हें, ठीक है ना। तो जो कार्लो सायर हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म होता है कार्लो सायर का। जो एल्बर्ट हटिंगटन हैं, जिनको पी हटिंगटन भी कहा जाता है, तो इनका जन्म होता है कब? ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिएगा, इनका जन्म होता है 1876 में। और जो इसी सैम्पुल हैं, इनका जन्म कब होता है? इसी सैम्पुल का जन्म हुआ था 1863 में, ठीक है। और जो ईसा बोमेन हैं, इनका जन्म कब होता है? ईसा बोमेन का जन्म कब होता है बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल 1876 में इनका जन्म होता है, ठीक है, इनका भी 1876, सॉरी 76 नहीं है, 1878 में इनका जन्म होता है ना, 1878 में ईसा बोमेन का जन्म होता है। अब कह रहा है कि कूट के हिसाब से इसे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ था बताइए इनमें से? अगर चुनाव, तो सबसे पहले इसमें एलन चर्चिल सैम्पल का जन्म हुआ था। नहीं, सबसे पहले क्या है, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के सही कालानुक्रम में चुनना है। तो देखा जाए तो 1863 में, ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था इसी सैम्पल का, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद किसका जन्म हुआ था इसमें? तो 63 के बाद आपका 76, ठीक है ना, तो एल्बर्ट हटिंगटन, तो इसमें हो जाएगा दूसरा। और उसके बाद किसका? 76 के बाद आपका 78 आएगा, है ना, तो ईसा बोमेन, ठीक है, तो चौथा हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट वाला 1889 में किसका जन्म होता है? कार्लो सावर का, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला। 3, 2, 4 और 1, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन भी मिल गया। अगर सिंगल सिंगल रूप में पूछेगा तो भी आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर होगा? चले अब यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। 3, 2, 4, 1 आपको मैंने बताया भी था, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। यहाँ भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए, ठीक है। तो एच.जे. मैकिंडर का जन्म कब होता है? एच.जे. मैकिंडर का जन्म होता है 1861 में, ठीक है। रॉबर्ट हर्बर्टसन, इनका जन्म कब होता है? रॉबर्ट हर्बर्टसन का जन्म होता है 1865 में, ठीक है। एच.जे. फ्यूलर, ठीक है ना, एच.जे. फ्ल्यूर, सॉरी एच.जे. फ्ल्यूर इनका नाम है, ठीक है, फ्ल्यूर, यहाँ पर हिंदी में पढ़ने में मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो ठीक है, एच.जे. फ्ल्यूर का जन्म कब होता है? याद रखिएगा, एच.जे. फ्ल्यूर का जन्म होता है 1877 में, 1877 में, ठीक है ना। और जो आपके डेडली स्टाम्प है, इनका जन्म होता है 1898 में, ठीक है ना। तो एक लाइन से आप लिख सकते हैं इसमें 61, 65, 77 और इसमें 1898, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये 98 है, ध्यान रखिएगा, ये 9 है, 98, ठीक है ना। तो एक लाइन से लिख सकते हैं, चारों एक लाइन से आपके बिल्कुल सही आंसर है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है, 1, 2, 3, 4 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 71 पूछा गया है कि निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्या कह रहा है? राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था फ्रेडरिक रैटजेल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस में मानव भूगोल की नींव रखी, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव रखी थी विडाल डी ला ब्रांस ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 73, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास कीजिएगा। भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन ब्रून्स ने। ये ऑप्शन राइट है 73 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने भूमि उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए? तो एडी स्टाम्प यानी डडली स्टाम्प ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक को लिखा गया है TW फ्रीमैन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की? भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना अगर पूछेगा तो कार्ल सावर। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया? याद रखिएगा अपर्दन चक्र पूछा गया है तो WM डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के लेखक थे। मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप पुस्तक लिखा गया है कार्ल ओ सावर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर है कि भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? भूगोल की प्रकृति में जो द्वैतवाद है यह आपका प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में है। डी ऑप्शन आपका राइट है 79 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 80 है कि टालेमी संबंधित है किससे? तो रोमन भूगोलवेत्ता हैं टालेमी, ठीक है ना, रोमन से संबंधित हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है कि हेलियोसेंट्रिक जगत प्रणाली का अर्थ है। हेलियोसेंट्रिक जगत प्रणाली का अर्थ होता है सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 पूछा गया है स्ट्रैबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है कौन? भौगोलिक विश्वकोश किसके द्वारा लिखा गया है? अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा स्ट्रैबो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे एक कुर्सी पर आसीन दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इमैनुअल कांट को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की कृषि वलय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कृषि वलय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वान थ्यूनेन। बी ऑप्शन आपका राइट है। एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग थ्योरी किसने दी थी? वान थ्यूनेन। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, पृथ्वी का पहला ग्लोब, पृथ्वी का जो पहला ग्लोब है बहिन ने बनाया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 है कि विश्व में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इरेटोस्थनीज का समय या फिर युग था कब? 276, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया है जस्ट आपको 276 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द का प्रतिपादित किया किसने? कार्ल सावर ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना दी थी या फिर इस शब्द का प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है द जियोग्राफी ऑफ पुराण लिखी गई किसके द्वारा? तो SM अली के द्वारा लिखी गई है द जियोग्राफी ऑफ पुराण। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने कहा भूगोल वह विज्ञान है जो मानव चित्रण की कला से संबंध है? तो यह कहा गया था टालेमी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसंभववाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे कौन? तो OH के स्पेट। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपसे पूछा गया है कि OT मानचित्र किस समयावधि में विकसित किए गए? तो ये आपके विकसित किए गए अंधकार युग में, डार्क एज में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अल मसूदी का युग था, अल मसूदी का जो युग है 890 से 956 AD था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है पुनर्जागरण काल में जर्मन भूगोलवेत्ता क्या पूछा गया? जर्मन भूगोलवेत्ता कौन थे? क्लूवेरियस, ठीक है। क्लूवेरियस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विश्व भूगोल लिखा था इन्होंने, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96 की लघु प्रदेश की विचारधारा दी गई किसके द्वारा? ब्लांस के द्वारा।
ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास्ट से संबंधित है? तो पार्थिव संपूर्णता, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 पूछा गया है कि मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपकों की खोज के रूप में परिभाषित किया? तो बुंगे ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में गणितीय विधि में तथा मॉडल निर्माण में योगदान करने वाले विद्वान में अग्रणी हैं। कौन अग्रणी हैं? तो इसमें देखें आरजे चोरले और पीटर हैगेट दोनों अग्रणी हैं, लेकिन पीटर हैगेट को इसमें प्रमुख माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। सेम आएगा तो बी ही ऑप्शन पर ओएमआर शीट में गोला भरिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चले, ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें इंग्लिश वाला जो पार्ट है इस बच्चे ने भेजा नहीं है, केवल हिंदी वाला पार्ट भेजा है, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिका शब्द की रचना करने वाले विद्वान जिन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, हैं कौन है वो? तो वो है इरेटोस्थनीज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा गया है भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप की यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या करता है। यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शाखा या फिर कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है जलवायु मौसम विज्ञान, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता ने कहा भूगोल विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक सेकेंड। चले, क्वेश्चन है कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? रिचर्ड हार्टसोन को, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है भूगोलवेत्ता जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की आधारशिला रखी, किसने रखी है? बर्नहार्ड वारेनियस ने, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मानव भूगोल की नींव रखने वाले भूगोलवेत्ता है। मानव भूगोल की नींव रखे थे फ्रेडरिक रैटजेल ने, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा का जनक है। प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा के जनक जर्मन संप्रदाय हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे पूछा गया है प्रादेशिक भूगोल भूगोल का केंद्रीय तत्व है, यह कथन है किसका? रिचर्ड हार्टसोन का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भूगोल विषय को एकीकृत करने का श्रेय किसका था? तो अरिस्थोपेन महोदय को जाता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। कई लोगों का है लेकिन इसमें अरिस्थोपेन का इसमें प्रमुख है, इनका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? तो द्वैतवाद आपका ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में, डी ऑप्शन आपका राइट है। ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य एवं विशेष भूगोल की नींव रखने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? बर्नहार्ड वारेनियस, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नोट्स ऑन द हिंदू एंड एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं, है ना। नोट्स ऑन द हिंदू एस्ट्रोनॉमी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जे बर्गेस के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर पूछा गया है सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक के लेखक है। सिद्धांत शिरोमणि लिखी गई है भास्कराचार्य के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। पुराणों का भूगोल लिखा गया है एस.एम. अली के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो H.F. टोजर, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। देख रहे हैं कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं और रिपीट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। देखें अल्माजेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अल्माजेस्ट नामक पुस्तक लिखा गया है टालेमी के द्वारा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है विश्व मानचित्र पर प्रथम बार अक्षांश देशांतर रेखाओं को दर्शाने वाला यूनानी भूगोलवेत्ता है कौन? इरेटोस्थनीज, सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी ऊपर आपने जस्ट पढ़ा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं आपके
देखें, गाइड टू जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। गाइड टू जियोग्राफी पुस्तक लिखी गई है क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है, स्ट्राबो को भौगोलिक विश्वकोश का अंतिम खंड संबंधित है एशिया से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन पेपर में अलग क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था कौन? इरेटोस्थनीज। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, स्ट्राबो ज्योग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की, बिल्कुल करेक्ट है। टालेमी जो है अल्माजेस्ट नामक कृति प्रकाशित की है, बिल्कुल करेक्ट है। हिप्पारकस लंबकोणीय तथा त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए, ये भी आपका करेक्ट है। हिकैटियस स्टोलेव नामक उपकरण का आविष्कार किया, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है कि मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक हैं कौन? तो हिप्पारकस। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है, किताब अल हिंद नामक ग्रंथ के लेखक हैं। किताब अल हिंद लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है, इसमें पूछा गया है कि टालेमी के विश्व मानचित्र में संशोधन करने वाला अरब भूगोलवेत्ता है कौन? अल इदरीसी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि सोने की चारगाह व जवाहरात की खान पुस्तक के लेखक हैं कौन? अल मसूदी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में लंबा समय व्यतीत किया और एक ग्रंथ लिखा? किसने? बताइए, इब्न बतूता या फिर अल बरूनी? तो इसमें जो अल बरूनी है, ठीक है, ये भूगोलवेत्ता थे जो भारत में लंबा समय व्यतीत किए और ग्रंथ भी लिखे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित के रूप में देखने वाला है कौन? अल मसूदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम यात्री था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफस कोलंबस। 29 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आप इतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखें, सागरी मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक था कौन? मैगलन। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल की सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला विद्वान है कौन? कॉपरनिकस। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि प्रशांत महासागर की विस्तार की सही सही जानकारी हासिल करने वाला प्रथम विद्वान मित्र था कौन? कैप्टन कुक। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि वेस्ट इंडीज द्वीपों तथा क्यूबा की खोज करने वाला सबसे पहला यात्री था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बिल्कुल 33 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिस्टोफर कोलंबस थे कि आपस माजूस नामक विश्वकोश के लेखक हैं। आपस माजूस नामक विश्वकोश के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? रोजर बेकन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्नहार्ड बेरेनियस किस देश का भूगोलवेत्ता था? तो ये आपके जर्मनी के थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे बर्नहार्ड बेरेनियस। 35 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, सामान्य भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। सामान्य भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है बर्नहार्ड बेरेनियस के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्जागरण काल में जर्मन भूगोलवेत्ता फिलिप क्यूबेरियस द्वारा रचित बुक है विश्व भूगोल या फिर सार्वजनिक भूगोल? ठीक है, उस वाले क्वेश्चन पेपर में भी आपने पढ़ा। 37 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास समय भूगोल स्थान समीकरण के प्रतिपादक हैं कौन है भैया? तो आई कांट, इमैनुअल कांट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आराम कुर्सी में बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहलाता है कौन? इमैनुअल कांट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कास्मास नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? अलेक्जेंडर वान हम्मंड कास्मास पुस्तक लिखे हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया, अर्धकुंडे नामक पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है, कार्ल रिटर ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया सेंट्राले नामक पुस्तक के लेखक है। एशिया सेंट्राले नामक पुस्तक लिखी गई है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर की भूगोल के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में देखने वाला विद्वान था कौन? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया आपसे कि भूगोल के अध्ययन में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? कार्ल रिटर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाला विद्वान है। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाला विद्वान कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 है कि डार्विन के जीवों के उद्विकास सिद्धांत पर आधारित राज्य के उद्विकास की संकल्पना का प्रतिपादन करता है कौन? फ्रेडरिक रेटजेल, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानव भूमि की उपज है? मानव भूमि की उपज है, यह किसने कहा था? एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, कौन सा भूगोलवेत्ता अपवादवाद का जनक माना जाता है? अपवादवाद का जनक इमैनुअल कांट को माना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, फर्डिनेंड वान रिस्थोफेन का कार्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? तो ये आपका चाइना से संबंधित रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि स्वयं पृथ्वी से ही उसके नियमों के विषय में पूछा जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, यह कथन किसका है? यह कथन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्न में से किसने राज्य का जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया? राज्य का जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया है फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेम्ब्रेसोम विचारधारा के प्रतिपादक भूगोलवेत्ता हैं। इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल हैं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की चीन के उच्चावच, ठीक है ना, चीन के उच्चावच का विश्व अध्ययन करने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? रिस्थोफेन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक विचारधारा और उनके लेखकों प्रतिपादकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। अर्धकुंडे पुस्तक कार्ल लिटर ने लिखी, बिल्कुल करेक्ट है। कास्मास पुस्तक को रिस्थोफेन ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। कास्मास पुस्तक को अभी ऊपर मैंने बताया था बच्चे ने भी लिखा है, हम्बोल्ट ने, ठीक है ना। कोरोलॉजी पुस्तक तो रिस्थोफेन, क्षेत्रीय विभेदन अल्फ्रेड हेटनर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। 55 का बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 56, इसमें पूछा गया है कि सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल का वर्गीकरण करने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? बर्नहार्ड वारेनियस, बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की निम्नलिखित में से किसने भूगोल को विज्ञान में सम्मिलित किया? भूगोल को विज्ञान में सम्मिलित किया बर्नहार्ड वारेनियस ने, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की भूगोल की विषय वस्तु समझने वाले कार्ल रिटर ने कौन सा उपागम अपनाया? तो इन्होंने अपनाया है प्रादेशिक उपागम, ये ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 है कि सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? तो बढ़ावा दिया गया है कार्ल सावर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सही से लिखा है बच्चे ने, सही नाम, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर है, इन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री किसकी रचना है? तो ये कार्ल रिटर की रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर पूछा गया है, इनमें से कौन भूगोलविद एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी गई है फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि भूगोल को क्षेत्रीय वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? अल्फ्रेड हेटनर, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर पूछा गया है, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डालने वाला विद्वान है कौन? बिलाल डी लाब्लांस, सी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 63 का, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संकल्पना बिलाल डी लाब्लांस से संबंधित है? तो संभववाद, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक अध्ययनों में लघु प्रदेश या पेज को सर्वाधिक उपयुक्त मानने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? बिडाल डी लाब्लांस, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 63 66 नंबर क्वेश्चन है, संभववादी विचारधारा का समर्थन सबसे पहले करने वाला फ्रांसीसी विद्वान है
कौन? विडाल डी लाप्लास। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि फ्रांस का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। फ्रांस का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है जीन ब्रून्स। बी ऑप्शन राइट है 67 का। बिल्कुल ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना, आप लोग मुझे भी इसमें भूल करा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संभववादी विचारधारा का समर्थन करने वाले सबसे जो पहले फ्रांसीसी विद्वान थे वो विडाल डी लाप्लास थे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है, 67 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा 68 नंबर देखें, भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन? विडाल डी लाप्लास। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? जीन ब्रून्स। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपसे पूछा गया है, जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं। जियोग्राफी यूनिवर्सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विडाल डी लाप्लास ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पूछा गया है कि ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक लिखी गई है जीन ब्रून्स के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान देने वाला रूसी भूगोलवेत्ता है कौन? एन बारांस्की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो बी ए अनुचिन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। 74 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय औद्योगिक संश्लिष्ट की विचारधारा के प्रस्तुतकर्ता हैं कौन? रूसी भूगोलवेत्ता हैं। सी ऑप्शन राइट है 74 का। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने वाला रूसी भूगोलवेत्ता है कौन? वीवी डोकुचाथेव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर पूछा गया है, भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला पूर्ण क्रांति रूसी भूगोलवेत्ता है कौन? बताइए। पीपी सेमेनोव। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर की, ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के रचयिता हैं। इस पुस्तक को लिखा गया है लोमोनोसोव के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल के जैविक अर्थ के लिए ऑन्टोग्राफी शब्दावली का प्रयोग किया है? किसने? तो WM डेविस ने। डी ऑप्शन राइट है 78 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर है कि अपरदन चक्र की संकल्पना के प्रतिपादक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं कौन है? तो WM डेविस हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के रचयिता हैं कौन है? कार्ल सावर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है कौन? विलियम्स मॉरिस डेविस। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक हैं। सभ्यता और जलवायु पुस्तक लिखी गई है एल्सवर्थ हटिंगटन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर भू आकृति विज्ञान के विश्लेषण का सिद्धांत देने वाला विद्वान है कौन है? तो WM डेविस हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 83 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, रिचर्ड हॉटसन का विश्वास निम्न में से किस उपागम की ओर उन्मुख था? नियम पादपरक की तरफ। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 है, मानव जीवन में जलवायु की मुख्य भूमिका मानने वाला भूगोलवेत्ता। मानव जीवन में जलवायु की मुख्य भूमिका मानने वाला जो भूगोलवेत्ता है वो एल्सवर्थ हटिंगटन है। सी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की, निम्न में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता आपके कार्लो सावर हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, सांस्कृतिक स्थल की अवधारणा के प्रणेता थे। तो सांस्कृतिक स्थल की अवधारणा के जो प्रणेता हैं वो आपके बर्कले स्कूल से हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। चलिए प्रश्न नंबर 88, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कार्लो सावर हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। उस वाले क्वेश्चन पेपर में भी था। अगला है कि जलवायु निश्चयवाद पर विशेष बल देने वाला भूगोलवेत्ता है कौन? तो एल्सवर्थ हटिंगटन। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की, पर्यावरण मानव सभ्यता की दिशा को नियंत्रित करता है, यह कथन किसका है? तो एल्सवर्थ हटिंगटन का। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमेट सिटी के नियम के प्रतिपादक हैं। प्राइमेट सिटी के नियम के प्रतिपादक कौन है?
तो मार्क जेफरसन, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। इसमें पूछा गया है द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं। इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर भू आकृति विज्ञान के विश्लेषण का सिद्धांत देने वाला विद्वान है, कौन है? अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन 92 के बाद 93 आना चाहिए, 83 आ गया, हमें 93 देखना है, ठीक है ना। 93 इसमें पूछा गया है रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक हैं। रुको और जाओ विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर प्रादेशिक प्रदेशों की योजना के प्रस्तुत करता है कौन? एजे हर्बर्टसन, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 95 आपसे पूछा गया है कि रिमलैंड सिद्धांत की अवधारणा निम्न में से किसने प्रस्तुत की? रिमलैंड सिद्धांत की जो अवधारणा है तो ये आपका स्पाइक मैन के द्वारा विकसित करी गई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की राजनीति भूगोल में हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा 100%। मैकिंडर, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ये स्टेटमेंट किसका है कि जो यूरेशिया पर राज करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है? ये स्टेटमेंट है मैकिंडर का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर की मानव और उसके कार्य पुस्तक के लेखक हैं। मानव और उसके कार्य पुस्तक एजे हर्बर्टसन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, जीवन और मृत्यु का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। जीवन और मृत्यु भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है सर डडली स्टैम्प के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक शोधपत्र के लेखक है। इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक शोधपत्र के लेखक एच.जे. मैकिंडर हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप हमसे पूछ सके हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।